प्रायः लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि हनुमान जी अमर हैं तो अब वे कहाँ हैं। आइए जानते हैं हनुमान जी के बारे में। हनुमान जी किसके आशीर्वाद से चिरंजीवी हुए और अब वे कहाँ हैं। श्री राम के अनन्य सेवक हनुमान जी अमर चिरंजीवी और सनातन हैं। उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान माता सीता और प्रभु श्री राम दोनों ने दिया था। माता सीता हनुमान जी को आशीष देते हुए कहती हैं, हे पुत्र, तुम अजर अमर हो और गुणों के खजाने हो। श्री रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करें, प्रभु कृपा करें। ऐसे कानों से सुनते ही हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मग्न हो गए। भगवान श्री राम जब अपनी मानव लीला को संवरण कर साकेत जाने लगे, उस समय उन्होंने हनुमान जी को अपने पास बुलाकर कहा, हे हनुमान, अब मैं अपने लोक को प्रस्थान कर रहा हूँ। देवी सीता तुम्हें अमरत्व का वर पहले ही दे चुकी है, इसलिए अब तुम भूलोक में रहकर शांति, प्रेम, ज्ञान तथा भक्ति का प्रचार करो। मेरे वियोग का दुख तुम्हें नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं अदृश्य रूप में सदैव तुम्हारे पास ही बना रहूंगा। तुम्हारा हृदय ही मेरा निवास स्थान होगा। द्वापर युग में जब मैं कृष्ण के रूप में पुनः अवतार धारण करूंगा, तब मेरी तुमसे फिर भेंट होगी। जहां भी मेरी कथा तथा कीर्तन हो, तुम वहां निरंतर उपस्थित रहना तथा मेरे भक्तों की सहायता करते रहना। तुम्हें संसार में कभी कोई कष्ट नहीं होगा। इसके अतिरिक्त अपने भक्तों का कष्ट दूर करने की सामर्थ्य भी तुम्हें प्राप्त होगी। जिस स्थान पर मेरा मंदिर बनेगा और जहां मेरी पूजा होगी, वहां तुम्हारी मूर्ति भी रहेगी और लोग तुम्हारी पूजा भी करेंगे। वास्तव में तुम रुद्र के अवतार होने के कारण हम तुम अभिन्न हैं। सेवक स्वामी के अनन्य प्रेम भाव को विश्व में उजागर करने के लिए ही हमने अब तक की सभी लीलाएं की हैं। जो लोग भक्ति और श्रद्धा पूर्वक मेरा तथा तुम्हारा स्मरण करेंगे, वे समस्त संकटों से छूटकर मनोवांछित फल प्राप्त करते रहेंगे। लोक में जब तक मेरी कथा रहेगी, तब तक तुम्हारी सुकीर्ति भी जीवित बनी रहेगी। तुमने मेरे पर जो जो उपकार किए, उनका बदला मैं कभी नहीं चुका सकता। इतना कहकर श्री राम जी ने अपनी मानवीय लीला संवरण कर ली। हनुमान जी नेत्रों में अश्रु भरकर श्री सीता राम को बार बार प्रणाम कर तपस्या के लिए हिमालय चले गए। हनुमान जी का इन स्थानों पर ही निवास। आइए जानते हैं राम कथा में हनुमान जी का निवास। श्री राम जी के साकेत धाम प्रस्थान करने के बाद हनुमान जी अपने प्रभु के आदेशानुसार उन्हीं के गुणों का कीर्तन एवं श्रवण करते हुए भूतल पर भ्रमण करने लगे। हनुमान जी का राम नाममय विग्रह है। उनके रोम रोम में राम नाम अंकित है। उनके वस्त्र, आभूषण, आयुध सब राम नाम से बने हैं। उनके भीतर बाहर सर्वत्र आराध्य श्री राम हैं। उनका रोम रोम श्री राम के अनुराग से रंजित है। जहां भी राम कथा या राम नाम का कीर्तन होता है, वहां वे गुप्त रूप से सबसे पहले पहुंच जाते हैं। दोनों हाथ जोड़कर सिर से लगाए सबसे अंत तक का वहां वे खड़े ही रहते हैं। प्रेम के कारण उनके नेत्रों से बराबर आंसू झरते रहते हैं। किम पुरुष वर्ष हेमकूट पर्वत के दक्षिण में स्थित है। हेमकूट पर्वत हिमालय में तपस्या करने का वह स्थान है जहां शीघ्र ही सिद्धि मिल जाती है। यह गंधर्व और किन्नरों का निवास स्थान है। किम पुरुष वर्ष में हनुमान जी तुम्बुरु आदि गंधर्वों द्वारा मधुर मधुर बाजे बजाते हुए गाई जाने वाली श्री राम कथा का श्रवण करते हैं। श्री राम का मंत्र जपते और स्तुति करते रहते हैं। उनके नेत्रों से अश्रु झरते रहते हैं। गर्ग संहिता में विश्वंजित खंड में लिखा है कि किम पुरुष वर्ष में श्री रामचंद्र जी सीता जी के साथ विराजमान हैं। हनुमान जी संगीत के महारथी आद्र श्रेण के साथ वहां उनके दर्शन के लिए आया करते हैं। अध्यात्म रामायण में भी हनुमान जी का तपस्या के लिए हिमालय किम पुरुष वर्ष में जाकर निवास करने का उल्लेख मिलता है। नारद जी ने भी किम पुरुष वर्ष में हनुमान जी को वन की सामग्री से श्री राम की मूर्ति का पूजन करते हुए और गंधर्वों के मुख से रामायण का गान सुनते हुए देखा है। हनुमान जी ने नारद जी से कहा, मैं श्री राम की मूर्ति का पूजन
दर्शन करते हुए यहाँ निवास करता हूँ। अयोध्या में निवास। अयोध्या श्री राम की पुरी है। हनुमान जी इस पुरी में नित्य निवास करके अपने आराध्य श्री राम की सेवा करते हैं। अयोध्या स्थित हनुमानगढ़ी हनुमान जी की सेवा का प्रतीक है। बृहद संहिता के अनुसार श्री राम के अनन्य सेवक महावीर हनुमान साकेत धाम की ईशान दिशा में रक्षक के रूप में सदा विराजमान रहते हैं। महाभारत के युद्ध में भी हनुमान जी उपस्थित रहे। वे अर्जुन के रथ की ध्वजा पर बैठे रहते थे। उनके बैठे रहने से अर्जुन के रथ को कोई पीछे नहीं हटा सकता था। कई बार उन्होंने अर्जुन की रक्षा भी की। एक बार हनुमान जी ने भीम, अर्जुन और गरुड़ जी को अभिमान करने से बचाया था। हनुमान जी जीव मुक्त हैं, सर्वलोकगामी हैं। वे अपनी इच्छानुसार कभी भी जाकर अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान जी।